हे व्यूवर्स, आज का टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। लेकिन अगर आप लोगों ने एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन को नहीं देखा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि पहले जा कर के आप लोग लेफ़्ट एलिमिनेशन देखें, उसके बाद लेफ़्ट फैक्टरिंग को वॉच करें, क्योंकि इसका पहला ही केस यही है कि हम लोगों को यहाँ पर भी एलिमिनेट करना होगा अगर कोई लेफ़्ट एलिमिनेशन एग्जिस्ट करे तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट एग्जांपल से डायरेक्टली इस चीज़ को दिखाती हूँ कि क्या होता है एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। देखिए, ये तो बात हम सभी कोई जानते हैं कि जो हम लोगों का कंपाइलर है वो हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ पहला टोकन ही देख सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये ए को ही देख पाएगा और यहाँ पर ये ए को ही देख पाएगा। ये इसके बाद के बी और इसके बाद के सी डी को ये नहीं देख सकता है। तो क्योंकि ये इसके बाद के बी और इसके बाद को सी डी को नहीं देख सकता है, तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग फॉर्म करने के लिए दिया गया जो कि हो ए बी। ओके, और यहाँ पर ये इस वाले ए को देखा, इस वाले ए को देखा और बिना सोचे समझे इस वाले ए को चूज़ कर लिया। उस पॉइंट पे ये जो सी डी होगा ये प्रिंट करेगा ये नेक्स्ट, ना कि ये इस बी को प्रिंट करेगा। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो हम लोग का प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को इसके साइड से जो सिमिलैरिटी है ना उसको एक जगह पे कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर है मेरा स्मॉल ए और यहाँ पर है मेरा स्मॉल ए, तो मैं दो अलग अलग स्मॉल ए लिखने की जगह मैं कैपिटल ए से एक ही स्मॉल ए लिखूँगी जिससे मेरा एक्स जाएगा। उसके बाद इस एक्स से या तो मेरा बी जा सकता है, या तो मेरा सी जा सकता है, या तो मेरा डी जा सकता है। कहने का मतलब है कि ए सबसे पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद अगर मुझे बी चाहिए तो यहाँ पर डायरेक्टली बी दिख रहा है तो बी प्रिंट हो जाएगा। और अगर ए सी डी भी प्रिंट करने के लिए दिया होता तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली सी डी दिख रहा होता, तो मैं ए के बाद डायरेक्टली सी डी लिखते। इस तरीके से हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करते हैं। ओके, लेकिन अब चलिए आइए इसके रूल को देख लेते हैं। इसका 3 इंपॉर्टेंट रूल है। इसका पहला रूल है एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। अगर मेरे स्ट्रिंग में कोई भी लेफ्ट रिकर्शन एग्जिस्ट करता है तो मुझे सबसे पहले उसे एलिमिनेट करना होगा। लेफ्ट रिकर्शन के बारे में यहाँ पे भी थोड़ा बता देती हूँ कि मान लीजिए एस से कैपिटल एस गया, स्मॉल ए गया और यहाँ पर से बी गया, तो इस सिचुएशन में मेरा इस एस से ये एस गया है तो ये एक इन्फिनाइट टाइम के लिए आगे बढ़ते रहेगा। तो मुझे इसके आगे इस एस में एक जगह पर जाकर के रुकाव लगाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस एस के जगह स्मॉल बी डाल देती हूँ, यहाँ पर कैपिटल एक्स, उसके बाद इस एक्स से ए एंड एक्स एंड एप्सिलॉन। इस तरीके से मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। इसको डिटेल में मेरा 2 वीडियो है जिसको जाकर के आप लोग देखिएगा, वहाँ पे आप लोग को लेफ्ट रिकर्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर कोई लेफ्ट रिकर्शन ऐसा दिया हुआ है तो मुझे सबसे पहले उसको इस तरीके से उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई नॉन टर्मिनल अपेयर हुआ है या नहीं। नॉन टर्मिनल कहने का मतलब है कोई भी कैपिटल लेटर जिससे कोई नया टर्मिनल मुझे प्राप्त हो सकता है। मुझे उसको देखना होगा कि अगर ऐसा कुछ भी फर्स्ट पोजीशन पे है तो मुझे उसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपना थर्ड पॉइंट एलिमिनेशन ऑफ कॉमन प्रीफिक्स को परफॉर्म करूँगी। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। मेरा क्वेश्चन है कैपिटल एस से मेरा कैपिटल ए गया है, स्मॉल बी गया है, कैपिटल ए गया है। यहाँ पे सबसे पहले ही मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं कोई लेफ़्ट रिकर्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहाँ पर मतलब कि कैपिटल एस से लेफ़्ट साइड पे कोई कैपिटल एस है या नहीं। तो यहाँ पे तो कहीं भी कैपिटल एस है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसमें लेफ़्ट रिकर्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक नॉन टर्मिनल, ये मेरा एक नॉन टर्मिनल है जो कि यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले पुट करना होगा। कैसे पुट करना होगा, मेरा जो यहाँ पर स्टेप 1 होगा, एक्चुअली स्टेप 1 नहीं स्टेप 2, क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन तो है ही नहीं। तो मेरा जो स्टेप 2 था क्या था, पुट करना। तो पुट करने के लिए मैं कैपिटल एस से कैपिटल ए की जगह जो पुट हो सकता है वो स्मॉल ए एंड सी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्मॉल ए एंड सी पुट कर लूँगी। स्मॉल ए सी मैंने इसके जगह पे पुट किया, बचा क्या, बी एंड ए और यहाँ पर ए, और यहाँ पर जो मेरा कैपिटल ए है उससे मेरा ए सी तो रह ही गया। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करूँगी जो कि होगा, जो मैंने आप लोग को सबसे पहले दिखाया कि मुझे किस तरीके से अगर सेम टोकन मिल गया तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। उस पॉइंट पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पर भी ऐसे स्मॉल ए जा रहा है, स्मॉल ए जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि बगल में खाई है यानी कि यहाँ पर एंडिंग है, या बगल में कोई इंसान है जिससे हम जा सकते हैं। मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं पता है। उस पॉइंट पर मैं क्या करूँगी, एस से डायरेक्टली एक स्मॉल ए ले लूँगी,
कैपिटल एक्स ले लूँगी। कैपिटल एक्स से मेरा ये जो बचा कुचा इंसान है या बचा कुचा एलिमेंट कह लीजिए, स्मॉल सी, स्मॉल बी एंड कैपिटल ए गया। एंड जो मेरा कैपिटल ए है यहाँ पर मैं एप्सिलॉन ज़रूर लिखूँगी। मुझे कहीं ना कहीं तो टर्मिनेशन डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उसके बाद जो मेरा कैपिटल ए है उससे मेरा स्मॉल ए एंड सी मिल जाएगा। इस तरीके से जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा ये। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो सो डू कमेंट। और आप लोग के लिए ये है मेरा एक होमवर्क प्रॉब्लम, बहुत ही इजी है, आप लोग इसे देखिएगा। इसमें डायरेक्टली आप लोग को एलिमिनेशन परफॉर्म करना है और इसको यहाँ पर जो जितना भी ए है उन सबको एक जगह पर कर लीजिएगा। उसके बाद आगे की चीज़ को परफॉर्म कीजिएगा, तो बहुत ईजिली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू सॉल्व एंड डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।